हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा रहा हूँ। उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करते हैं। पार्ट 3 है -2√3, -9। क्वेश्चन को रीड करने के बाद मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं और हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फिर बाद में जीरोस भी निकालने हैं। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको अच्छे से पता है, कभी भी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए जाते हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू रखनी होती है। तो देख लेते हैं इसके अंदर सम ऑफ जीरोस क्या दिए गए हैं हमें, -2√3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिए गए हैं, -9। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो हो गया 2√3x प्लस माइनस माइनस का 9। तो यहाँ पर हम के साथ नहीं लिखते रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस में 9। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 9। अब हमें क्या करना है बेटा, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अंदर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। अब इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, 1। कांस्टेंट टर्म क्या है, -9। 1 को -9 से करूंगा तो क्या आएगा, -9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 3 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 3, 3, 1। अब हम देखेंगे अंडर रूट कहाँ पर है, हमने देखा 3 के ऊपर। तो एक 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ये 3 ऐसे ही है, ये 1 ऐसे ही। इस वाले को मैंने लिखा √3 इंटू √3। यहाँ से हमें पेयर बनाने, तो पेयर बने बनाए हैं। एक आएगा 3√3 और दूसरा आएगा 1√3। अब देखो, हमने देखा जो हमारी मिडल टर्म है वो क्या है बेटा, +2√3। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने, जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूँ तो मेरा प्लस का 2√3 आए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा माइनस का 9 आए। तो वो दो नंबर क्या है बेटा, 3√3 और 1√3। यहाँ पर हमें क्या लेना है, 3√3 को प्लस का लेना है और 1√3 को माइनस का लेना है। अब देखो 3√3 में से 1√3 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 2√3। ऐसे ही प्लस के 3√3 को जब मैं -1√3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 9। क्योंकि प्लस के 3 को -1 से करूंगा तो -3, √3 को √3 से करूंगा तो 3, 3 को 3 से करूंगा तो 9, माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। तो हमने वो दो नंबर बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिए। तो वो दो नंबर क्या है बेटा, 3√3 और -1√3। तो कर लेते हैं यहाँ पर एक्स को, पहले छोटा नंबर लिखते हैं, -1√3x प्लस 3√3x माइनस 9। आपने देखा कैसे मैंने यहाँ पर +2√3 को यहाँ पर स्प्लिट करा। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। मैंने देखा इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है तो हमने x ले लिया। अब मैंने देखा इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है तो मैंने ले लिया। अब मैंने देखा ये दोनों तो सेम नहीं आई, इसका मतलब है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, देख लेते हैं। ये है √3x माइनस, बेटा इस 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3। बिल्कुल सही भैया, x माइनस √3 प्लस, अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, √3, तो √3 को ले लो, ये बच जाएगा x माइनस √3। अब देखो x माइनस √3 यहाँ भी है, x माइनस √3 यहाँ पर है, इसका मतलब हमने सही किया है। ठीक है,
तो इन दोनों टर्मों में से अब क्या कॉमन है, हमने देखा x माइनस रूट थ्री कॉमन ले लिया। जब मैंने इस टर्म में से x माइनस रूट थ्री कॉमन लिया तो क्या बच गया x। ऐसे ही इस वाली टर्म में से x माइनस रूट थ्री कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का थ्री रूट थ्री। तो यहाँ पर हमारे ये फैक्टर आ गए। अब मेरे को यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, वो लाइन लिख लेता हूँ। तो बेटा हमने यहाँ पर वो लाइन लिख ली, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी एक्स। अब हमने क्या करा, पी एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया, एक्स माइनस रूट थ्री एक्स प्लस में थ्री रूट थ्री, एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर ये माइनस रूट थ्री इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का रूट थ्री हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट थ्री। और यहाँ पर ये प्लस का थ्री रूट थ्री है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री रूट थ्री। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, रूट थ्री एंड माइनस थ्री रूट थ्री आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आपको जरूर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखना, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।